साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मौजूदगी में मौजूदा गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी से मुलाकात और उनका पहला इंटरव्यू करने वाले, उस वक्त वो ना तो गवर्नर थे, ना वो एमकेएम में थे, ना वो फंक्शन लीग में थे, बल्कि उस वक्त वो ज्वेलर्स एसोसिएशन के अहदेदार थे। आज उनसे हम बात कर रहे हैं। एक सीनियर सहाफी भी हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो है रोहनमा रहे हैं, वही जमाल साहब, और वो कुछ अहम इंकशाफात भी करेंगे। मैं ज्यादा आपके दरमियान हायल नहीं रहूंगा। वो एमकेएम वाले से बातचीत करेंगे कि अगर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी जो अवामी गवर्नर हैं, अगर जिस तरीके से वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं एमकेएम के सरबराह उन्हें बना दिया जाए तो एमकेएम किस सिमत जाएगी। आया डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी हों या दीगर क्यादत, उनमें जो इख्तलाफात की खबरें चल रही हैं ये हकीकत है या झूठ पर मबनी है। और दूसरी बात कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन का मुतबादिल कौन है। कई बातें खरी कुछ सच्ची उनके साथ की हैं जो मैं आपके सामने लाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको यह मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी आपसे मुखातिब है। आज का जो मेरा ब्लॉग है, काफी दिनों से मैं गैर हाजिर तो नहीं था, कुछ मसरूफियत की बुनियाद पे जो है वो मैं पॉलिटिकल या दीगर अपने सामने चीजें नहीं ला रहा था और मैं मसरूफ भी था कुछ। लेकिन बहरहाल हर इंसान की जो है वो जिंदगी एक पुरशब दौर है और गुजर रहा है और हर बंदा जो है मुख्तलिफ मसाइल में घिरा हुआ है। अल्लाह ताला सबसे आसानियां फरमाए। देखिए आज का जो हमारा ब्लॉग है उसमें मैंने खास तौर पर जैसा कि कुछ शुरू में बताया कि इंतहाई कराची के सीनियर साहब हैं, वही जमाल साहब जो रोजनामा खबरें के रेजिडेंट एडिटर हैं कराची के, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से एमआरडी की तहरीक हो या महाजर स्टूडेंट के हवाले से जो है वो महाजर की जो उर्दू स्पीकिंग हमारे लोग हैं महाजर भाई, उनकी मुख्तलिफ तंजीमों के हवाले से भी जरूर है वहाँ रहे हैं। कराची की सियासत में भी उनकी गहरी नजर है। उनसे बातचीत करूंगा। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने कुछ इंकशाफात भी किए हैं। मौजूदा जो गवर्नर सिंध है कामरान खान टिसोरी जो एमकेएम की भी एक रहनुमा के तौर पर सामने है और इतलात ये गर्दिश कर रही है कि शायद वो जो है आने वाले दिनों में जो है वो कोई एमकेएम में किसी अहम सीट पर आए अगर उन पास गवर्नी नहीं रहती, गवर्नरशिप नहीं रहती, या कहीं ऐसा तो नहीं है वो क्यादत के लिए जो है वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मुख्तलिफ क्या सारे सवाल हैं। बानी एमकेएम की भी जिक्र करूंगा कि आया बानी एमकेएम की जो दौर में एमकेएम थी और मौजूदा एमकेएम उसका जो है मजा करूंगा। कुछ कराची की हम बात करेंगे कि कराची पुराना कराची कैसा था, आप कराची कैसा है। कराची की वो बात करेंगे कि जब सुबह 4 बजे जो है वो कराची के जो है वो सड़कें धुलना शुरू होती थी। कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, कुछ बातें करेंगे आपसे। मैं ज्यादा हायल आपके दरमियान नहीं होगा। मैं आज कम बात करूंगा, उनकी बातें ज्यादा सुनेंगे। वो सीनियर हैं, हमारा साथ हैं और उन्हीं से बात करते हैं। हम आपको लिए चलते हैं। मैं टेलीफोन कॉल पर लेता हूँ वही जमाल साहब को। अस्सलाम वालेकुम वही जमाल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे मिजाज है आफ्ताब साहब? जी अल्लाह का शुक्र। भाई जमाल साहब आपके साथ तुमने माशाल्लाह आप जब खबरें अखबार में थे, आप रेजिडेंट थे, आपके साथ भी रहे और एक अच्छा टाइम गुजारा। और आप ना सिर्फ एक सियासी हैं बल्कि सियासी हवाले से भी आपकी माशाल्लाह गहरी नज़र है। तो आज हमने आपको इसीलिए जो है वो तकलीफ दी है अपने आम साफी चैनल में कि आप जो है आम लोगों की और आम साफी की और आम वर्कर की बात करते हैं। तो मैं शुरू यहाँ से करूँगा। सबसे पहले तो भाई जमाल साहब ये बताएं कि कैसा देखते हैं इस वक्त जो है कराची की सियासत को। आपने तो कई एतवार देखे हैं, कई हुकूमतें देखी। मैं शहरी सियासत की बात कर रहा हूँ। कराची के जो शहरी इलाके हैं उस पे मतलब सियासी हवाले से जरा बताएं। आफ्ताब भाई, आपने अभी जो कराची के हवाले से बात कर रहे हैं और शहरियत के हवाले से बात कर रहे हैं, मैंने कराची को एक तवील अरसे से मेरी रिहायश ली है और मैंने नशीब व फराद भी देखे हैं। कराची को मैंने 64 से देखा है। उस वक्त ये इतना ही पुरसकून शहर था और लोग, आप यकीन करें कि जैसे रेडियो पाकिस्तान में लोग बड़े आज़ादी से काम करते थे, फुटपाथों पे सोते थे, किसी किस्म की टेंशन नहीं थी, कोई जो होता है तलाजत नहीं थी। सुबह 4 बजे सुबह ये शहर जो था ये धुलता था, सफाइयाँ होती थी। तो मैंने 67 से जब इस पेशे का आगाज किया तो मैंने इब्तदाई तौर पे 15 दिन मैंने आगाज अखबार में काम किया था। आगाज की ड्यूटी सुबह 4 बजे होती थी शुरू। तो उस वक्त जब हम आते थे 4 बजे ऑफिस पे या लीगल पे, तो उस वक्त सफाई हो रही होती थी। अच्छा, इसको ऐसी नजर लगी इस शहर को बदबख्तों की कि ये फिर सियासी नजर हो गया। फिर भुट्टो साहब के दौरे को बताया, भुट्टो साहब के बाद फिर यहाँ पर फिर एमक्यू भी वजूद में आई और जमात इस्लामी की रहा। इस कराची के अंदर हर दौरे हुकूमत में हर शख्स जो ना
जमात इस्लामी के मेयर रहे हैं, पीपल पार्टी के मेयर है, पीपल पार्टी के सब भी मेयर है, ये एमक्यू के भी मेयर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कराची की तरफ जो ना कोई तवज्जो नहीं दी। सिवाय मैं तो समझता हूँ इस वक्त कराची जो जबो हाली का जो शिकार है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस वक्त तबाही का बाइस बना हुआ है, ये हमारे जिम्मेदार ये सियासतदान हैं। इन्होंने कोई किसी किस्म का वोट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में आते हैं तो इनके अपने मफाद वाबस्ता हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज आप कराची को जो देख रहे हैं ना, ये अफसोस होता है कराची को देखने के लिए। फैजल साहब एक बात आपकी बात काट रहा हूँ। देखें, हम कराची की अगर बात करते हैं ना, तो ये एमक्यूएम को हम अलग नहीं कर सकते। एमक्यूएम और कराची लाजिम और मलजूम है, ठीक है ना। एमक्यूएम की हुकूमत में ये 14 सीटें रही, कौमी असम्बली में सीटें नहीं उनकी। आप क्या देखते हैं कि आप जैसे आप भी तो कराची के हैं, पुरानी आप सियासी वर्कर भी मुख्तलिफ जमातों में रहे हैं डेमोक्रेटिक की तहरीक में, क्या देखते हैं कि एमक्यूएम ने क्या कराची को डिलीवर नहीं किया, या वो जो एमक्यूएम थी बानी एमक्यूएम के दौर में, फिर 22 अगस्त का वाक़या हुआ, यकीन आप भी उसकी मजम्मत करेंगे, मैं भी करूंगा, जो भी था, लेकिन मौजूदा जो एमक्यूएम है ये क्या डिलीवर नहीं कर पा रही, या उस पर थोड़ा हमें बताएं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो एमक्यूएम से भी वाबस्ता है, कराची के शहरी इलाके के लोग हैं, तो वो जरा आपसे सुनना चाहते हैं कुछ खरी और सच्ची बातें। देखिए, जब एमक्यूएम का वजूद अमल में आया और एमक्यूएम जो है सियासत में, उस वक्त एमक्यूएम मुत्तहदा वो नहीं थी, महाजर कौमी मूवमेंट के नाम से ही बनी थी, फिर ये मुत्तहदा में बन गई। अच्छा, जिस वक्त तक ये वो एमक्यूएम थी, उस वक्त एक डिसरेंट भी था और ये लोग काम भी कर रहे थे, लेकिन 22 अगस्त ये वाक़या हुआ, इसके बाद जो ये टूट फूट हुई और जो दोबारा ये वजूद में आई है मुत्तहदा के, कभी पाकिस्तान, कभी पीएससी, कभी पाकिस्तान के नाम से बन गई। इन्होंने तो अभी की सूरत देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो बैठे हुए, इन्हें ना कोई अवामी हिमायत हासिल है और ना ये आपस के इस वक्त जो है कशीदगियां बड़ी हुई हैं। हर शख्स जो है ना वो लीडर बनने के उसमें बैठा हुआ है और अभी 2-3 दिन 4 दिन से देख रहे हैं, एक इजलास एमक्यूएम का एक पाकिस्तान का कर रहे हैं और दूसरी तरफ पीएससी वाले अलहदा कर रहे हैं। तो इनमें खुद सियासी रस्साकशी बढ़ी है, कहतासारी ज्यादा है और ये अवाम की तरफ क्या तवज्जो देंगे। अवाम के लिए ये जो है वोट जरूर देते हैं, ये भी जिम्मेदार है कराची के। ये जो मौजूदा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है या मौजूदा पाकिस्तान है, ये जो भी है, ये भी इस तबाही के जिम्मेदार है कराची के अंदर। अच्छा कि ये देखेंगे, ये भी जिम्मेदार है, इसके अलावा तमाम मैं कहता हूँ तमाम जो जिम्मेदार, हाँ ये जमात इस्लामी ने अपने पीरियड में कुछ काम किए हैं। अच्छा, इन्होंने भी इब्तदाई दौर में काम किए, लेकिन अगर आप देखें गौर करके वो काम, वो जितने प्रोजेक्ट ये साबित करते हैं मुस्तफा कमाल के दौर में या ये पाकिस्तान के बेट के दौर में, ये तमाम जो प्रोजेक्ट पहले से अप्रूव शुदा थे, ये जो इन्होंने तकमील किए थे, इन्होंने किए जरूर है, लेकिन इन्होंने बड़ा ही मायूस किया है इस महाजर कौमी मूवमेंट ने, नहीं सॉरी पाकिस्तान में जो इस वक्त जो क्यादत बनी है। 2-3 ग्रुप बने हुए, एक ग्रुप जहाँ कोई दावेदार हो रहा है, गवर्नर साहब खुद भी उम्मीद लगाए बैठे हुए। मुझे याद आ गया जलसे कर रहे, मुस्तफा कमाल साहब अलहदा जहाँ बड़ी अजीब लैंग्वेज ऐसी बोल रहे हैं जो किसी सियासी जमात को जेब नहीं देती। अच्छा भाई जमाल साहब, आवाम से हेलो भाई जमाल साहब, आवाम को इनके दर्द ना आवाम को ही इनको लाइक करते हैं। भाई जमाल साहब, मुझे बड़े अहम सवाल याद आ गया, शायद मैं भूल जाऊंगा फिर, कि बिल्कुल आप आज बताए, आप पुराने साफी, मुझे सुना ये जो गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी साहब हैं, ये अफसर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, लैंड डिस्कनेक्ट हो गई थी, अब आपका मेरी आवाज। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अवामी गवर्नर जो कहलाते हैं गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, ज़ाहिर है आपके, मुझे हमारी इतलात हमारे ज़राए ने बताया कि आपके उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे जब वो मुस्लिम लीग फंक्शनल में होते थे, तो क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नर साहब जिस तरीके से एमक्यूएम इन हुए फंक्शनल लीग से, कहीं वो तो एमक्यूएम की क़यादत संभालने के मामला की तरफ इतलात चल रही है सोशल मीडिया पे, तो कुछ बताएं। कामरान खान टेसोरी साहब से कामरान टेसोरी साहब से जो है, सबसे पहले जब ये ज्यूलर एसोसिएशन के जब चेयरमैन बने थे,
तो सबसे पहले तफसीली इंटरव्यू या खबरें अखबार में मैंने इनका किया था। ठीक उस है। वक्त के बाद से इनकी वक्तन फक्तन मेरी मुलाकातें नहीं हैं। और फिर एक मुलाकात हमारी इनसे जब भी हुई थी, जब ये अपना परवेज मुशर्रफ साहब ने मेरे में एक तकरीब की थी, तो ये भी वहाँ आए थे, तो मेरे साथ गपशप करते रहे और कहते भी रहे भी आइंदा इनका क्या लाया अमल क्या है। तो जहाँ तक फंक्शन लीग में ये रहे जरूर है फंक्शन लीग में, लेकिन इनका कोई इतना कोई अहम जिम्मेदारी रही नहीं है। बस ऐसे ही मुतनाज़ा से शख्स ये रहे हैं। इसके बाद फिर इन्होंने ये मुत्तहदा में बाकायदा शमूलियत तो नहीं की थी, लेकिन मुत्तहदा में ये छतरी के नीचे आकर एक्टिव हो गए थे और इसकी वजह से फिर इन्हें टिकट भी मिला था महमूदाबाद से। वहां से फिर ये इलेक्शन हार गए थे और जिसमें काफी पार्टी में भी इख्तलाफात हुए थे, इस हवाले से नापसंदीदी का इजहार भी किया था। लेकिन ये एक्टिव रहे, फिर किसी अम्ब्रेले के नीचे, इत्मीनान के नीचे, किसी प्रोटेक्शन के अंदर आके आशीर्वाद से इन्हें गवर्नर बना दिया गया। अच्छा, गवर्नर बने तो इनकी हिमायत ऊपर से थी जिन लोगों ने बनाया था। तो ये गवर्नर साहब काफी जो है ना एक्टिव रहे हैं, एक्टिव हैं, अब भी एक्टिव हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने खिलाफ गवर्नर के जो ज़ाब्ते हैं, गवर्नर ने कई गवर्नर देखे हैं, गवर्नर सोमन साहब भी थे, इशरत साहब भी तवील अरसे रहे, लेकिन इतने अवामी सतह पर जो है ना, जो इन्होंने तकरीबात की, जिस इससे अवाम में रल मिल गए, अब गवर्नर होने की हैसियत से ये मिसाल मिलती नहीं है। अच्छा, ये इन्होंने काफी एक्टिव है, अभी भी ये पोजीशन ये है कि इनकी कोई जो है ना, अभी ये आए हैं हज करके, कल ही ये आए हैं। इस वक्त की पोजीशन ये हो रही है कि हमारे मुत्तहदा में 2-3 मैंने आपसे अर्ज किया कि इस वक्त ग्रुप बने हुए हैं। अच्छा, इसमें ये भी एक्टिव हो रहे हैं, इनकी भी एक्टिव हो रहे हैं और इनकी कोशिश भी है। और मेरा ख्याल है कि इनको शायद ये इस जस्तजू में है कि शायद इन्हें कोई मरकजी ओहदा मिल जाए या मरकजी ये कमेटी के मिल जाए, आम जिम्मेदारियां मिल जाए इन्हें। तो अगर ऐसा हुआ तो रही सही साल जो है ना, वो भी एमक्यूएम की खत्म हो जाएगी, क्योंकि एमक्यूएम के अंदर जो है ना, मादर के अंदर कोई इनकी ऐसी खिदमात है नहीं कि जिनकी ये शनाख्त हो कि इन्होंने माजरों के लिए कुर्बानी दी है। सिवाय ये गवर्नर हाउस में तकरीबात बड़ी की है इन्होंने, बड़ा राशन वगैरह भी बांटे हैं, आवाम की खिदमत बड़ी इन्होंने की है। लेकिन ये ठीक हो गए तो हर बंदा की खिदमत कर लेता है, आवाम के दर्द को ना बांटने वाला बंदा जो है ना, वो बड़े कम होते हैं। तो इनमें ये एक्टिव तो है, लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि इन्हें कोई ऐसी आम मरकजी सतह पर मुत्तहदा कौमी की क़यादत में इनका नाम आएगा। अगर मुत्तहदा की क़यादत में इनका नाम आया भी है, लाया भी गया है, मुसल्लत भी किया गया, तो रही से भी जो नाम है वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा भाई जमाल साहब, ये बताएं कि देखिए आपने एमकेएम का जो है ना जवाल भी देखा, एक अरूज देखी, मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं आपने एमकेएम की। आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं, मतलब उन वो मुतबादिल हैं बानी एमकेएम का? नहीं, मेरा ख्याल कि इनमें से अगर सही पूछा जाए है तो बड़ी ये तल्ख बात कि अगर वो मुतबादिल किसी को समझे या किसी को समझा जाए तो ये मेरा ख्याल है ख्वाब ख्याली हो सकती है। ठीक है। कि इनमें किसी में भी वो सलाहियत नहीं है। तमाम हमारी इख्तलाफात होंगे, इख्तलाफात के बावजूद एक बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकते कि उनमें एक कायदाना सलाहियत थी। इनमें किसी में भी वो कायदाना सलाहियत नहीं है कि किसी को, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे लेके ये चल सके या आवाम भी इन पर एतमाद कर सके। ठीक है। ऐसी करने कोई चादत इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा भाई जमाल साहब, हम आपसे मजीद भी कुछ करेंगे। आखिरी एक चल हम जो है अक्सर हम जो है अपने ब्लॉग के अंदर जब हम बातें करते हैं पॉलिटिकल, तो एक खास जो इस वक्त जो मामला चल रहा है आलमी सतह की हम बात करेंगे कि देखें इस वक्त जो पाकिस्तान इंडिया का जो एक मार्का हुआ था जिसमें हमारी पाकिस्तान का मोराल बुलंद हुआ और इसका जो है सेहरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब के साथ जाता है और पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तानी फौज का नाम फखर से बुलंद हुआ है। आप अस्करी तजिया निगार भी हैं और इस वक्त जो ईरान इसराइल का मामला, तो उसमें भी ये पाकिस्तान की बड़ी बेहतरीन जो है वो पॉलिसी रही है।
तो एक हमें मुख्तसर सा बताएं कि क्या देख रहे हैं आगे आलमी सतह पे, और यकीन तौर पे पाकिस्तान का तो नाम भी मोराल भी बुलंद हुआ है, और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने भी जो इसी के दुश्मन के दांत खट्टे किए, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने, जहाँ तक आप कह रहे हैं फील्ड मार्शल साहब की, तो इनकी सलाहियत से, इनकी काबिलियत से, इनकी वक्काफियों से तो किसी को कोई इनकार नहीं, लेकिन इन्होंने अपने आप बड़ा जो ना ये जंग में भी साबित किया है, एयर भी साबित किया है, और बड़े ये टेक्निकली तौर पे जो ना अपने मामला को डील करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इनके साथ जो टीम है, जो सिविलियन की टीम है, वो बड़ी, उनका किरदार बड़ा मायूस कुन है। वो एतमाद का, आवाम का एतमाद हासिल करने में नाकाम है। जहाँ तक इनकी बात है तो ये अपना फर्ज अच्छी तरह अदा कर रहे हैं, और ये मुल्क के लिए बेहतर अंदाज से ये ले भी चल भी रहे हैं और चला भी रहे हैं और नाम भी रोशन कर रहे हैं। यानी आपका इशारा सियासतदानों की तरफ है कि मतलब आप ये कहते हैं कि जो सियासत सब जो मुल्की हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं वो मतलब वो सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे, अवाम की तवक्कात पे पूरे नहीं उतर रहे। नहीं, अवाम वो मायूसी कुन सूरत हाल है उनकी, और वो सिर्फ अपनी मुफादात के उसमें रहे, अवामी उसमें नहीं, सिर्फ बयानात की हद तक उनकी काविशें नजर आती हैं और हकीकत उसके बरक्स है। चलें भाई जमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मजीद भी हम आपसे मुस्तफीद होते रहेंगे, और हमें हमारी कोशिश है कि आपसे जो है इस्तेफादा हासिल करें, क्योंकि आप इंसाइक्लोपीडिया हैं और मुख्तलिफ जो है मौजूदात पर हम आपको जो है वो ज़हमत देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखिए भाई जमाल साहब की आपने खरी और सच्ची बातें सुनी, और हमारी कोशिश भी होती है मेरे चैनल की, मेरा जो चैनल है, मेरे साथ जो प्रोड्यूसर है मेरे हारिस सिद्दीकी, हम मिलकर जो है वो प्लान बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीजें आपके सामने लाएं कि जिसमें जो हमारी हौसला अफजाई भी हो, और आप हमें सब्सक्राइब करने पर मजबूर हो। यही आप जो सब्सक्राइब करते हैं, यही हमारी हौसला अफजाई होती है, यही हमारी मिठाई होती है, यही आपकी तरफ से जो है हमें जो है एक हौसला मिलता है, और हमारे चैनल को आप लाइक करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मैं आइंदा भी कोशिश करूंगा वही जमाल साहब जैसे जो कई ऐसे हीरे हैं, गुमनाम हीरे हैं, उनको सामने लाकर आपके सामने जो है वो करूं। आपके दरमियान जाहिल नहीं रहूंगा, उनकी बातें करूंगी, सच्ची और खरी बातें, और सुनने वाले आप होंगे। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।